गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए कक्षा 9 के लिए विषय शारीरिक क्षय स्वास्थ्य के बारे में प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक सहायता जो प्राइमरी एड बॉक्स जो होता है, फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, किसी दुर्घटना के समय प्राथमिक जो उपचार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी दशा में सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दुर्घटना घटी है तो सबसे पहले उसका वहीं पर ऑन द स्पॉट उसका उपचार होना चाहिए। उसके बाद हमें तुरंत ही उसे जो चिकित्सा में या अस्पताल में उसे तुरंत ही ले जाना चाहिए और उसकी जो है मलहम पट्टी या जो भी उसको परेशानी है उसके अकॉर्डिंग, उसकी चोट के अकॉर्डिंग हमें उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे को या किसी व्यक्ति को जो चोट जो लगी है वो किस प्रकार की है, तो उसके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारे देश के अंतर्गत WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन एक पूरे विश्व में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाता है। देशों की एक सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हेल्थ की उसमें। तो हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। उसकी जो कोई ऐसी अनहोनी घटना घट गई है, उसको चोट लग गई है, तो उसका प्राथमिक उपचार बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे बाहरी चोट है चाहे आंतरिक चोट है, उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। उसका निवारण, उसका निदान, उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश के अंतर्गत सभी चिकित्सालयों में और जो छोटी छोटी जो क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम हैं, वहाँ हैं। अगर घर पर भी सपोज करो कोई बच्चे के कट जाता है कहीं से, तो उसको तुरंत ही हमें जो है उस पर जो है एक तेल, जैसे खून नहीं रुक रहा है जैसे सपोज करो, तो उसके लिए हमें फिटकरी का पानी या जो मिट्टी का तेल होता है उसको डाल देना चाहिए, जिससे कि तुरंत ही उसका ब्लड जो है रुक जाए। अब ब्लड, कुछ बच्चों के अंतर्गत हीमोफीलिया रोग होता है। जो हीमोफीलिया होता है विटामिन के की कमी के कारण, जो रक्त का थक्का न जमता है, तो ऐसे एक तो आनुवांशिकता होता है। तो ऐसे के लिए हमें बहुत जल्दी चिकित्सालय में, अस्पताल में उसे पहुंचाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर गुम चोट लग जाती है तो उसे हमें जो है तुरंत ही उस पर जो गर्म पानी से, फिटकरी के गर्म पानी से और उसको सेकना चाहिए। उसका धीरे धीरे डालने से दर्द, और तुरंत ही हमें जो हल्दी होती है, अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसे हम जो है हल्दी का सेवन उसको देना चाहिए दूध के साथ, जिससे कि उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन, जो भी ब्लड का वो है, वो सर्कुलेशन वो सही हो जाता है। तो ब्लड नहीं जम पाता है, क्योंकि ब्लड जमने से चोट लगती है, तो ब्लड जमने से और परेशानी होती है। इसलिए हम हल्दी, ये फर्स्ट उपचार है जो घर पर ही इसे कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसका चिकित्सा अस्पताल में ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरी अब बात आती है कि आखिर चोट लगती क्यों है। चोट लगने का एक तो जाने और अनजाने दो प्रकार होते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो संवेदनशील नहीं है, वो उदासीन रहता है।
उदासीन है, लापरवाह है, लापरवाही ज़्यादा है। जब तक बच्चा लापरवाही करता रहेगा उसको कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। दूसरा, उसको प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण की ज़्यादा आवश्यकता। देखिए, इसके लिए बच्चे को ट्रेनिंग देनी, बच्चे को किस प्रकार से निकलना है। मान लीजिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक हैं, वो ट्रैफिक रूल के लिए एक फर्स्ट वो आता है कि उस ट्रेनिंग दी जाती है कि रास्ते को किस प्रकार क्रॉस करनी चाहिए, जो रेड लाइट है और जो वो है हरी है, ग्रीन है, उनका कब प्रयोग करना चाहिए। रेड का थोड़ा खतरा से होता है, जो रेड लाइट होती है, तो उससे जो है कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल कोई भी वो रेड क्रॉस भी कर देते हैं, तो ऐसे में उनको चालान कर दिया जाता है या फिर चोट लग जाती है। तो उनके लिए इस चीज़ के लिए सजेशन, सुझाव, ट्रेनिंग वो देनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका ध्यान रख सकें। दूसरी, जो यातायात के नियम हैं, यातायात के नियम, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करते वो धन की हानि खो बैठते, यानी धन उनका चालान बहुत महंगा होने लगा है, चालान कर दिया जाता है, चालान के साथ साथ और भी समस्या बन जाती हैं। तो इस प्रकार से गाड़ी को भी अलग वो कर लिया जाता है, गुप्त मतलब जो जब्त कर ली जाती है, और वो कई दिन बाद या उसका फिर वो होता है, कोर्ट वो होता है। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो होने वाली जो दुर्घटना है वो आपसे कोसों दूर रहेगी। तो व्यक्ति के लिए लेजीपन नहीं होना चाहिए, उसे सचेत रहना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है, थोड़ी सी लापरवाही, एक जल्दबाजी होती है सभी को आजकल संसार के अंतर्गत बहुत जल्दी, और यातायात में तो विशेष रूप से जल्दबाजी करते हैं। वो जल्दबाजी का कारण होता है कि खतरे की घंटी, मौत की घंटी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ दूसरा, जो ड्राइवर्स हैं, चालक और परिचालक हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वो भी कभी कभी लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो लापरवाही होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इस लापरवाही से बचें। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए वो उन जो है आने वाली समस्याओं से विमुक्त हो सकते हैं, निदान पा सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये गाइडलाइंस है, यातायात की गाइडलाइंस है, इनको पालन करते हुए आप उस दुर्घटनाओं से बच सकते हैं जो दुर्घटना होने वाली है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति को केयरलेस नहीं होना है, सावधानी से कार्य करना है। दूसरी चीज़, तुमने देखा होगा कि सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, देखिए दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। एक तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा, और दूसरी जो होती है मानवकृत आपदाएं होती हैं।
मानवकृत आपदाएं, आपदाएं। देखिए, प्रकृति द्वारा जो आपदाएं हैं, इसमें है भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी फटना, का उद्गार। ये प्राकृतिक आपदा है। इसके लिए जब भूकंप आता है तो इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। प्राथमिक जो है, खिड़कियाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और भूकंप जब आता है तो आपको किसी कोने में पहुंच जाना चाहिए, या घर से निकलकर दूर चले जाना चाहिए जहां इमारतें नहीं हैं। उसके लिए आप जो है किसी बेड के नीचे कहीं घुस जाइए, जिससे कि वहां आप बच सकें। और उसके लिए भूकंप लेखी, भूकंप रोधी जो भी होते हैं, जो मकान बनाए जाते हैं जो भूकंप क्षेत्र हैं। देखिए, पूरे भारत को 5 जोन में बांटा गया भूकंप के लिए। जो 5वां जोन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ये 5वां जो जोन जो आता है वो पूर्वी क्षेत्र, यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इस क्षेत्र में। चौथा जो क्षेत्र है वो दिल्ली से लेकर, दिल्ली उसमें, और ये उत्तरी जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमालय पर्वत के जो क्षेत्र है, ये यानी ये संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप आएगा वो 5, 6, 7 के करीब आएगा, तो वो हिला देगा पूरी तरह से पूरे उसको। तो इस प्रकार से हमें इनसे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है फर्स्ट एड रखना। कैसे कैसे बिजली के स्विच ऑफ बंद कर देनी चाहिए उस समय जब भूकंप आता है। तो ये चीज़, बाढ़, ऐसे ही बाढ़ है, बाढ़ का खतरा जो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये आज इस साल 2020 में विश्व के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत बाढ़ देखी गई, बहुत बाढ़ आई हैं। तो इनसे जो है, जो नियरेस्ट के जो क्षेत्र हैं, जो समुद्री क्षेत्र हैं या नदियों के किनारे जो हुए हैं, उनको जो है वहाँ से खाली कर देना चाहिए। जैसे उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, मुंबई के तटीय क्षेत्रों में, कन्याकुमारी, ये मद्रास, ये जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ के जो, तो इनसे जो है अलग उस समय जो जब बाढ़ आती है तो, और सुनामी भी आती है, तो उनसे बच जाना है। सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी। सुनामी आने का जो मेन कारण होता है वो भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, प्लेटों का आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, घर्षण करना, और ये लहरें, समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई पर चली जाती है, जिससे वो जितने भी नियरेस्ट के जो क्षेत्र हैं सब जलमग्न हो जाते हैं। और ये मौसम विभाग या और भी जितने भी वो हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और अगर टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ जाता है तो जितने समुद्र के पास के जो नियरेस्ट कंट्री हैं वो समुद्र में डूब जाएंगे एक बार, यानी वो समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। जो समुद्र के पास के जो देश हैं वो समाप्त हो सकते हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे पास के समुद्री जो क्षेत्र है, देश हैं, वो डूब जाएंगे। तो इसके लिए पहले से ही हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, जो हरित गैस हैं उनको नियंत्रित करना चाहिए। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएँ, मानवकृत आपदाएँ, जो मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं, मकान हैं या बिजली का कोई कार्य हो रहा है, ये तो इससे भी जो है
बहुत जल्दी आपदा आती हैं, मतलब जो है टूट जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, तो उससे भी फर्स्ट तुरंत ही उनको जो है राहत देनी चाहिए, यानी फर्स्ट रूप से उनका उपचार करनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें जो है ऊपरी उस पर लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए वो प्रशिक्षण की ज़रूरत है और उसको उच्च स्तर पर लाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश के लिए ये ज़रूरी है कि इन आपदाओं से बचने के लिए, मानवकृत आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें अपनी प्राथमिक सहायता को संजोए रखना चाहिए। अपने पास ऐसे उपकरण, चिकित्सा जो फर्स्ट वो होती है उसको रखना चाहिए, जिससे कि तुरंत ही पहले उसको वो सहायता दी जा सके। इसके बाद उसको जो है अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए जहां पर उसका इलाज चल सके। तो हमारे लिए जो छोटी छोटी जो चोट लग जाती है, और जैसे किसी के चोट मतलब उंगली में कुछ में, तो उसको गर्म पट्टी बांध देनी चाहिए। ये प्राथमिक उपचार आप घर पर ही कर सकते हैं। और उसे जो अमिया हल्दी होती है और ये मिठाई का और वो बैंगन का भरता बनाकर उसे जो चोट लग जाती है उसमें बांध देना चाहिए, जिससे वो खींच लेती है। तो ये प्राथमिक उपचार अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए हमें एक प्राकृतिक रूप से जो हमारे देश के अंतर्गत जो है उसको करना चाहिए। संसार पूरे विश्व के अंतर्गत ये प्राथमिक उपचार की क्रियाएँ हैं और इसलिए WHO की गाइडलाइंस लाइन्स के अनुसार भी वो दिन प्रतिदिन उनका ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन प्राथमिक उपचारों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। दूसरी चीज़ जो हमारे इसके अंतर्गत जो बालकों को ये शिक्षा दी जाती है, गृह, यानी किसी के घाव हो जाता है तो घाव को हमें डिटॉल या गर्म पानी से जो तुरंत ही उसको धो देना चाहिए और उस पर मलहम पट्टी कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो एकदम पीला पड़ जाता है, तो तुरंत ही हमें उसको जो है पानी के उसके छींटे उसको मार देनी चाहिए। उसको किस प्रकार का दौरा पड़ रहा है ये चीज़ भी देखनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें जो है उसको तुरंत ही, जैसे किसी व्यक्ति को दौरा पड़ जाता है या किसी व्यक्ति का रक्त का थक्का बंद हो जाता है या अटैक बन जाता है, तो उसे तुरंत ही जो है उसको जो है लिटाकर जो है उसको जो है दबाना चाहिए। उसके लिए अगर बच्चे उसका सांस रुक जाता है तो हमें एक सुई से उसको मार देनी चाहिए छेद छाती पे, जिससे कि वो जो वायु का जो ऑक्सीजन का वो है वो चालू हो जाए। तो इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ हमें उपचार करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो डूबने से तुरंत अगर जैसे लगता है उसको उल्टा कर देना चाहिए। उल्टा करके उसका जो जैसे पानी पिया है वो सारा का पानी निकल जाएगा। फिर उसको पूरी तरह से झकझोरिए और उसको जितना भी पानी है उसको निकाल दीजिए, तो जिससे उसकी जो सांस नली है वो जो रुकी हुई है वो सही हो जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और छोटे छोटे जैसे और बीमारी ये हैं जो कोई चोट लग जाती है, कोई और हो जाता है, तो उसको जो है अगर कोई व्यक्ति जल जाता है सपोज करो, तो जले पर हमें पानी वानी से उसको नहीं करना चाहिए। उसको हमें आलू, जो कच्चा आलू है उसको मिसल कर उसको लगा देना चाहिए, या जो टूथपेस्ट है टूथपेस्ट को भी लगा देना चाहिए। और जिससे और उसमें जो है गोले का तेल, जले में गोले का तेल लगा देना चाहिए। जल गया बच्चा तो गोले के तेल से उसमें ठंडक हो जाएगी और उस पर जो है छाले नहीं पड़ेंगे। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, अगर किसी को सांस नहीं आ पा रहा है तो उसको जो है हमें जो है एक श्वास मतलब जो है और उससे धुआं से बचाना चाहिए, क्योंकि धुआं जो होता है, जो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं उनकी एक समस्या बन जाती है।
तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये दिक्कत होती है, सांस की दिक्कत होती है, तो उनको बचाने के लिए ये उपाय करने चाहिए और हमें ये उदासीन और लापरवाही से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया। अब इसके लिए आपको जो अपने क्वेश्चन करने हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मोच आने का लक्षण बताइए, प्राथमिक चिकित्सा का क्या अर्थ है, मूर्छित व्यक्ति को सुंघाना चाहिए, क्या सुंघाना चाहिए, खिंचाव संबंधित है तो चोट लगने के कारण क्या है, तो ये चीज़ आपको करने हैं। दूसरा मैं प्रश्न देता हूँ, ये आप करके लाएंगे अपने, और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये आप जो इन प्रश्न देता हूँ मैं, इनको करके लाएंगे। प्रश्न 1, प्राथमिक सहायता से क्या अभिप्राय है। ये अपने इस किताब में से देख के लिखेंगे क्या अभिप्राय है। अभिप्राय है। प्रश्न 2, घाव कितने प्रकार के होते हैं। घाव प्रकार के होते हैं। आप घाव की मरहम पट्टी की मरहम पट्टी किस प्रकार करेंगे। प्रश्न 3, आग से जलने पर आग से जलने पर प्राथमिक सहायता किस प्रकार देनी चाहिए। किस प्रकार देनी चाहिए। संचार खिंचाव क्या है। खिंचाव क्या है। इसके लक्षण व उपचार लिखिए। प्रश्न 5,
5 दुर्घटना से बचाव के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। संचय आग से बचाव के लिए सड़क पर दुर्घटना से बचाव के उपाय लिखिए। लिखिए। 7 मोच के लिए प्राथमिक उपचार बताओ। प्रश्न 8 एक मूर्छित व्यक्ति को एक मूर्छित व्यक्ति हेतु किस तरह की प्राथमिक सहायता की आवश्यकता होती है। वर्णन करें। तो ये बच्चे, ये आप इन प्रश्नों को करके लाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लें। और इस प्रकार से ये 2 लेसन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 2 लेसन होने से आपका पेपर आएगा और इस पर विशेष ध्यान रखें और तैयारी करें अपनी ठीक प्रकार से। और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।